हेलो एवरीवन। चलिए आज अपन डिस्कस करते हैं कि सीए फाइनल कॉरपोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ न्यू कोर्स का जो पेपर हुआ था अभी दिसंबर 2021 में, उसके अंदर जो एमसीक्यू पूछे गए थे वो कौन कौन से प्रोविजन से थे। तो पहला जो था वो सेबी एलओडीआर से रिलेटेड था, जिसके अंदर एसेट मैनेजमेंट कंपनी को पेनल्टी कितनी लगती है ये पूछा गया था। जो नॉट लेस देन 1 लाख, जो पर डे 1 लाख हो सकती है, मैक्सिमम अप टू 1 करोड़। ये जिसको याद थी उसका सही हो गया। रजिस्ट्रार वैल्यूअर पे पूछा गया था कि उस टॉपिक से कि अगर अंटिल द वैल्यूएशन स्टैंडर्ड आर नोटिफाइड, जब तक वैल्यूएशन स्टैंडर्ड जो नोटिफाई नहीं होते हैं तो रजिस्ट्रार वैल्यूअर कौन से स्टैंडर्ड को फॉलो करके जो है रजिस्टर वैल्यूएशन करेगा। तो उसके अंदर जो है इंटरनेशनली एक्सेप्टेड वैल्यूएशन स्टैंडर्ड एंड जो वैल्यूएशन स्टैंडर्ड अडॉप्टेड बाय द रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन वो वाले फॉलो करेगा। ठीक है। एक था रिमूवल ऑफ नेम ऑफ कंपनी, तो उसके अंदर एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 248 का जो क्वेश्चन है वो पूछा था कि अगर रिमूवल ऑफ नेम ऑफ कंपनी में जो है एप्लीकेशन के लिए रेस्ट्रिक्शन है कि कब कब जो है उसके लिए एप्लीकेशन नहीं की जा सकती। तो उसमें है कि प्रीवियस 3 ईयर में नाम चेंज किया हो, एड्रेस चेंज किया हो वगैरह। तो उसमें एक पॉइंट ये भी था कि अगर प्रीवियस 3 ईयर में जो है ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन दे रखी हो फॉर सैंक्शनिंग द कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट स्कीम एंड जो मैटर है वो उसका कंक्लूड नहीं हुआ है, तो आप जो है रिमूवल ऑफ नेम ऑफ कंपनी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये वाला पॉइंट जिसको भी याद था तो इसको टेस्ट कर लिया था उन्होंने। कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया से भी एक क्वेश्चन था जो पूछ रहा था कि फॉरेन कंपनी जब इंडिया में अपना प्लेस ऑफ बिजनेस एस्टेब्लिश करती है तो उसको विद इन 30 डेज रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है और उसमें डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं। तो वो जो भी लिस्ट है डॉक्यूमेंट की उसके अंदर क्या क्या जो वो देते हैं कि प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का एड्रेस या फिर इंडिया में जो प्लेस ऑफ बिजनेस है उसका एड्रेस, डायरेक्टर की लिस्ट और उसके सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी की लिस्ट। तो ये वाला जो पॉइंट था इसको टेस्ट कर लिया था। ये जिसको याद था तो वो देख के उसने टिक कर दिया होगा। आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन वाले चैप्टर में पूछ लिया था कि जो आर्बिट्रेशन का एग्रीमेंट है वो क्या डॉक्यूमेंट में ही होना चाहिए या ईमेल के थ्रू भी हो सकता है। तो इस पे एक केस स्टडी पूछ ली थी बना के। आईबीसी में एक सिंपल सा क्वेश्चन आया था कि रिजोल्यूशन प्लान कौन बनाता है, रिजोल्यूशन एप्लीकेंट। फैक्टर फॉर डिटरमाइनिंग द लेवल ऑफ पनिशमेंट, तो इस मुद्दे पे पूछ लिया था कि तो जिनको ये पॉइंट्स याद थे, साइज ऑफ द कंपनी देखी जाती है, नेचर ऑफ बिजनेस देखा जाता है, नेचर ऑफ डिफॉल्ट देखा जाता है, पब्लिक इंटरेस्ट को इंजरी कितनी हुई है और डिफॉल्ट कितनी बार रिपीट हुआ है, उस बेस पे जो है ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट ये वगैरह जो भी है ये अथॉरिटी वो डिसाइड करती है पेनल्टी कितनी लगानी है इस पे। तो ये पॉइंट्स में पांचों छह जो पॉइंट थे उसमें तीन तो ये पॉइंट दिए हुए थे, एक कोई और ही पॉइंट था, तो जो नहीं था वो गलत हो जाएगा। इसके अलावा था ऑपरेशन मिस मैनेजमेंट में, जिसमें क्लास एक्शन वाला जो सेक्शन है 245, तो उसमें कितने डिपॉजिटर को अप्लाई करना पड़ता है, नोट लेस देन 100 डिपॉजिटर और नोट लेस देन 5% ऑफ टोटल नंबर ऑफ डिपॉजिटर विच एवर इज लेस। तो वहाँ पे विच एवर इज लेस की जगह मोर भी दिया हुआ था, एंड की जगह कहीं पे और दिया हुआ था, 5% की जगह 10%, तो ऐसा करके पूछा हुआ था। तो एग्जैक्टली जिसको सही से याद था उसने सही कर दिया होगा। वाइंडिंग अप चैप्टर में जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमेटी बनती है वाइंडिंग अप की, तो उसमें कौन कौन होते हैं, जिसको ये याद थे। भाई ऑफिशियल लिक्विडेटर होता है, नॉमिनी ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर होता है, प्रोफेशनल नॉमिनेट बाय ट्रिब्यूनल होता है। तो उसमें एक गलत आंसर जो दिया हुआ था कि कौन नहीं होता है, तो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वर्कमैन जो है वो दिया हुआ था, तो वो नहीं होता है उसका मेंबर वाइंडिंग अप कमेटी का। ठीक है, ये पूछा गया था। डायरेक्टर चैप्टर से जो एमडी का पॉइंट है ना, उस पे पूछ लिया था कि जो एमडी अगर पहले से किसी कंपनी में एमडी बना हुआ है और उसको किसी और कंपनी में वो दूसरी कंपनी में बनना चाहता है एमडी, तो उस कंपनी को अपॉइंट करने से पहले एमडी को जो है कंसेंट ऑफ ऑल द डायरेक्टर जो है प्रेजेंट इन द मीटिंग, जो यूनानिमस रिजोल्यूशन है वो चाहिए होता है। ठीक है। और आईबीसी चैप्टर से एक और था कि फाइनेंशियल क्रेडिटर जो अब एप्लीकेशन करते हैं आईबीसी में, ठीक है, तो वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट उसके साथ सबमिट करते हैं, अलोंग विद एप्लीकेशन क्या क्या वो सबमिट करते हैं। तो उसका करेक्ट आंसर ये था, वो डिफॉल्टर का एविडेंस भी देते हैं कि डिफॉल्ट हुई है उसका, रिकॉर्ड ऑफ द डिफॉल्ट देते हैं और उसका नाम देते हैं, प्रोफेशनल का, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल का, आईआरपी का नाम देते हैं।
ठीक है। उसके अलावा जो लास्ट में जाके एक पॉइंट है ना, उसमें एनी अदर इंफॉर्मेशन एज में बी स्पेसिफाई द बोर्ड। तो यहाँ पे बोर्ड जो वर्ड है वो जिसको याद था कि वो स्पेसिफाई द बोर्ड, वो पूछ लिया था, तो उसमें बोर्ड की जगह ट्रिब्यूनल भी दिया हुआ था वहां पे। तो बोर्ड जो स्पेसिफाई करता है वो एनी अदर इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है, ये पॉइंट जिसको याद था उसका सही हो गया। इंस्पेक्शन इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन से भी पूछा था कि टर्नओवर मोर देन अगर 50 करोड़ हो और 200 के बीच हो, केस स्टडी बनाई थी इस पे। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट कितनी देनी पड़ती है जब एप्लीकेशन करते हैं, तो एक इस पे था। एक क्वेश्चन और इंस्पेक्शन इंक्वायरी वाले चैप्टर से था कि जैसे 202 शेयर होल्डर है 1000 में से, उन्होंने एप्लीकेशन किया सीजी को कि इंस्पेक्टर अपॉइंट करो और कंपनी का इंस्पेक्शन कराना है, तो वो क्या कर सकते हैं क्या। तो केस स्टडी बनाई थी इस पे, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी एक अपने हैं आईसीआई मॉडल में। तो उसमें आंसर ये होगा कि स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके कंपनी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई कर सकती है। तो ऐसे 102 या 202 चले जाएंगे उससे कोई मतलब नहीं है, स्पेशल रिजोल्यूशन जो है वो पास करना पड़ता है, वो रिक्वायर्ड है। कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट जो है उस चैप्टर से पूछा गया था कि जब मर्जर इन अमेलगमेशन होता है तो ट्रांसफरी कंपनी को फोर्सफुली, मतलब क्या, वर्कमैन जो होते हैं उसके एम्प्लॉयज वगैरह, वो क्या फोर्सफुली वो ट्रांसफरी कंपनी में ट्रांसफर हो जाएंगे उनकी मर्जी के बिना? नहीं, उनकी कंसेंट की ज़रूरत है, ऐसे कोई ट्रांसफर नहीं हो जाएंगे, क्योंकि वो पर्सनल सर्विस जो कर रहे हैं वो ऑटोमेटिक ट्रांसफर नहीं होती है। उनसे पूछा जाता है अगर उनको करना है तो वो करेंगे, ऐसा नहीं है कि कंपलसरी वो चले ही जाएंगे। अनसीएलटी 407 सेक्शन से पूछा था, जो ये मेंबर की डेफिनेशन है उसमें कौन कौन होते हैं, तो जिसको भी ये याद थे, जैसे जुडिशियल टेक्निशियल मेंबर हो जाएंगे ट्रिब्यूनल और अपीलेट ट्रिब्यूनल दोनों के, और प्रेसिडेंट और चेयरमैन जो उसमें इंक्लूड होता है। सेबी एलओडीआर से एक क्वेश्चन था जो सेक्शन 15 भी चेक कर लेना आप, उसके ऊपर से था। एक क्वेश्चन था कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया से, जिसके अंदर जो आईडीआर की डेफिनेशन, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट रिसिप्ट की डेफिनेशन जो है, उसमें ऐसा पूछा गया था कि इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट मीन्स एनी इंस्ट्रूमेंट इन द फॉर्म ऑफ ए डिपॉजिटरी रिसिप्ट क्रिएटेड बाय डोमेस्टिक डिपॉजिटरी इन इंडिया एंड ऑथराइज्ड बाय ए कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया। तो उसमें थोड़ा घुमा घुमा के दे दिया था कि चारों में से इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट जो है उसकी डेफिनेशन क्या है। तो इन फॉर्म ऑफ डिपॉजिटरी रिसिप्ट क्रिएटेड बाय, यहाँ पे डोमेस्टिक कंपनी की जगह यहाँ पे उन्होंने लिख दिया कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया, और इधर जो है इधर लिख दिया डोमेस्टिक कंपनी, उल्टा सीधा करके, मतलब जिसको ये फुल्ली डेफिनेशन रिटेन थी दिमाग में उसका सही हो गया होगा। चलो, थैंक यू।